अगला प्रश्न देखिए, कोई फंक्शन दिया हुआ है, लिखो यहाँ पर क्वेश्चन, यदि कोई फंक्शन है y इक्वल टू cos इनवर्स ex, अब आपको बताना है dy बाई डी एक्स, यानी इस फंक्शन का क्या करना है, अवकलन करना है। तो पहले सेम काम, जो फंक्शन दिया है उसको लिखना है, सोल्यूशन y इक्वल टू cos इनवर्स e के पावर x, फंक्शन x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, लिखो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का dy बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स कास इनवर्स ई एक्स, कास इनवर्स का क्या होता है, -1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह पर क्या है ई एक्स, तो ई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर देखो, जैसे कास इनवर्स एक्स है तो कास इनवर्स एक्स का हो गया √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर होगा, और फिर जब ये इस एक्स का अवकलन करोगे तो एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, एक का मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर माइनस लगा दो, एक का मल्टीप्लाई करने पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स नहीं है ई एक्स है, तो ई एक्स का फिर अलग से अवकलन करोगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, तो आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई का पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया, अगला प्रश्न देखिए, लिखो कोई फंक्शन है, यदि x इक्वल टू ए कास स्क्वायर टी कामा y इक्वल टू ए नहीं यहाँ पर b, y इक्वल टू b साइन स्क्वायर टी, इसमें भी क्या बताना है, डी वाई बाई डी एक्स, ये सारे 2023 के क्वेश्चन हैं, आज 2023 का क्वेश्चन, कल भी हम लोग 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, आज भी 2023 का, आज 2023 खत्म हो जाएगा, फिर कल से 2024 फिर 25, उसके बाद में फिर इंटीग्रेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेम काम, जो पहले फंक्शन दिया है उसको लिखेंगे, सोल्यूशन एक्स इक्वल टू क्या, ए कास स्क्वायर टी, अब इसको पहले फंक्शन किसके रूप में, टी, तो टी के सापेक्ष में अवकलन करोगे, तो यहाँ पर लिखो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर डी एक्स अपान डी टी, डी बाई डी टी, ए कांस्टेंट वैल्यू हो तो इसको बाहर रखेंगे, ए कास स्क्वायर टी, कास क्या है, फंक्शन है, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी भी के फंक्शन के ऊपर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो उसके इस तरह क्वेश्चन में एक्स के पावर एन वाला पहले कॉन्सेप्ट लगाओगे, एक्स का पहले एन वाला फार्मूला लगा करके उसके बाद में जो फंक्शन है उसका फिर अलग से, तो इसका एक्स का पावर एन का मतलब क्या कि एक्स का पावर एन इक्वल टू एन, आगे फिर एन में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर एन क्या है, देखो यहाँ पर इक्वल टू ए एन है 2, 2 आगे आ गया, फिर कास 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, यानी कास टी केवल बचेगा, उसके बाद में कास टी का फिर अलग से अवकलन कास टी। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ए इंटू 2, कास का क्या होता है, माइनस का साइन, कास का माइनस का साइन हो गया, यानी मल्टीप्लाई कास टी, मल्टीप्लाई फिर लगा दो माइनस का साइन टी, अभी आप उसको लिख सकते हो, ए थोड़ा बाहर ही रखो, माइनस ए इक्वल टू 2 साइन टी कास टी, माइनस यहाँ पर कर दिए ना, ये माइनस इसको इधर कर दिए और ए फिर मल्टीप्लाई कर दिए 2 साइन टी कास टी, अब 2 साइन टी कास टी किसके बराबर होता है, साइन 2 ये बराबर होता है 2 साइन इक्यासी, तो 2 साइन इक्यासी के रूप में लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ए साइन 2a, ये किसका मान पता चला, ये डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, इसी प्रकार डी वाई बाई डी टी का मान निकालिए यहाँ पर,
y इक्वल टू दिया है b साइन स्क्वायर टी के सापेक्ष में अवकलन, तो dy बाई dt हो गया इक्वल टू b कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर रखो। फिर यहाँ पर भी सेम काम न्यूमेरिकल वाला यहाँ पर बता दिए हैं, तो 2 क्या होगा आगे आ जाएगा, तो फिर साइन टी हो जाएगा। और साइन टी का जब अवकलन करोगे अलग से तो पहले यहाँ पर साइन टी लिखो, तो साइन टी, जब साइन टी का अवकलन करोगे तो कास टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू बी टू साइन टी, और साइन टी का अवकलन कास टी, ये भी हो गया 2 साइन टी कास टी, यानी साइन 2 टी के बराबर हो गया ये भी, तो ये हो गया बी साइन 2 टी। आपको बताना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान बताना है। तो डी एक्स कहाँ दिया है, पहले क्या है डी वाई ऊपर वाला, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई कहाँ पर है दूसरे वाले फंक्शन में, तो डी वाई बाई डी टी पहले लिखो, डी वाई बाई डी टी, अब फिर बटा लगाओ, बटे में है ना डी एक्स वाला कहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स अपान डी टी, अब डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपान डी टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। डी वाई बाई डी टी का मान क्या है, बी साइन 2 टी अपान में डी एक्स अपान डी टी क्या है, माइनस ए साइन 2 टी, साइन टू टी कट गया तो क्या बचेगा, माइनस का बी अपान ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिखिए, फिर हम लोग इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फिर ये 2023 के क्वेश्चन आज हो गए समाप्त, कल 2024 का पढ़ना है। अगला प्रश्न देखिए, लिखो यदि y इक्वल टू दिया है log 10x, इसमें भी सेम काम डी वाई बाई डी एक्स ही बताना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख देते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं कि जो फंक्शन है और फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए या कुछ और लिखता है तो हमने डायरेक्ट उसको डी वाई बाई डी एक्स के रूप में यानी इसका अवकलन करना है। जो फंक्शन दिया है पहले इसको लिखो, सोल्यूशन y इक्वल टू लॉग 10x, फंक्शन एक्स के रूप में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का डी वाई बाई डी एक्स लॉग 10x, लॉग 10x का क्या होगा 1/10x, लॉग x का होता है 1/x, तो 1/x की जगह पर क्या है 10 है, तो 1/10 हो जाएगा, और फिर x का अवकलन होता है, यानी जो लॉग के साथ में लगा रहता है उसका अवकलन होता है, तो लॉग का अवकलन अगर log x से लिखा है तो 1/x हो गया, और जब log का अवकलन करते हो तो हो जाता है तुम्हारा, log का अवकलन हो जाता है आपका log x का अवकलन 1/x हो गया, और फिर x है तो x का अवकलन 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर 10x है तो इसका फिर अलग से अवकलन करोगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स 10x 1/10x डी बाई डी टी 10x, अब 10x का जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 का होगा सेक स्क्वायर एक्स अपान में 10x। अब आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स को, सेक होता है 1/cos के बराबर, तो 1/cos हो जाएगा ना, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो साइन को लिख सकते हो साइन एक्स अपान cos एक्स, सेक स्क्वायर को 1/cos एक्स, यानी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, एक cos यहाँ पर है तो एक cos यहाँ पर cos स्क्वायर, यहाँ पर cos एक्स है तो कट गया, तो क्या बचा 1/sin एक्स cos एक्स, यानी 1 लिख सकते हो, यहाँ पर देखो लिख देते हैं आगे करके 1/sin एक्स बराबर यानी cos एक्स डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं, 1/sin किसके बराबर, तो cos एक्स के, 1/sin
कॉस सेक एक्स के इंटू सेक एक्स, ठीक है। आप लोग इसको भी लिखिए। हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 2023 के जितने भी क्वेश्चन लगभग पूछेंगे उसको सॉल्व कर लिए हैं। कल 2024 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी तरह 25 का। फिर टाइम, जिस तरह टाइम रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग इंटीग्रल वाले चैप्टर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसमें हो सकता है कि आप फार्मूला पहले बता दें। अगर फार्मूला पहले नहीं बताएंगे तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिस जिस क्वेश्चन में जिस तरह का फार्मूला कॉन्सेप्ट होगा उसको साइड में बता देंगे। उसको बताने के बाद में फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, बाकी जो भी होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे।